हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड देख लेते हैं। हमें कहाँ पर लेनी थी, वो ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, एक डोजी बार बनता है, फिर यहाँ पे सेल ऑफ है, हम देख सकते हैं। एक लार्ज बियर बार बनता है, उसके बाद फिर ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट ने अब तक कोई बाइंग प्रेशर नहीं दिखा है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ से मार्केट को सेल ऑफ दिखा सकता है। ये हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ सेल ऑफ आए। ये भी हो सकता है कि ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से लार्ज बाइंग यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हुआ है, ये भी देख सकते हैं। तो ये प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर आप लार्ज स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो तो ठीक है, ये हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। पर मेक श्योर कि आप यहाँ पे एटलीस्ट 200 या 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले रहे हो। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ से मार्केट रैली करता है। क्या ये सेल हो सकता है? ये प्रोजेक्शन देखते हैं तो अभी ये ऑलमोस्ट हाई के पास है, तो ये भी एक सेल हो सकता है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, ये हमारे लिए एक टारगेट है। दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक लेग आता है। उसके बाद अब हमें ये नहीं पता कि क्या मार्केट सच में यहाँ से रैली करने वाला है, स्ट्रॉन्गली रैली करने वाला है, यहाँ पे कोई हायर हाई बनाने वाला है, क्या मार्केट सच में इसके ऊपर ब्रेक करने वाला है या फिर मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करने वाला है, तो उसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। पर अगर ये प्रेडिक्शन देखते हैं तो हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है? फिलहाल हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कहीं पे भी सेल किया है, जैसे मार्केट ये अगर हम प्रोजेक्शन देखते हैं तो मार्केट जब इसके नीचे आ रहा है जा रहा है, तभी अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए अगर सेल किया है तो फिर आपको ये प्रोजेक्शन आए कि देखने यहाँ पे देखने के सच में मार्केट ब्रेक करता है। अगर हम ये प्रोजेक्शन देखते हैं तो अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है या फिर यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल पार्स दिखाता है, तभी हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि अभी कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर मार्केट दिखा रहा है। तो यहाँ से ये एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट रैली कर सकता है, ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। और यहाँ से भी मार्केट ब्रेक कर सकता है, ये भी लो प्रोबेबिलिटी बेट है। तो फिलहाल हमारे लिए टारगेट, क्योंकि मार्केट यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। अब सपोर्ट हाई और लो भी हो सकता है, तो अनलेस मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक नहीं करता है हमें कोई क्लियरिटी नहीं है। तो क्या हम यहाँ पे लास्ट स्टॉप लॉस लेके सेल कर सकते हैं? कर सकते हैं। फॉलोअप देखना है। उसके बाद जैसे मैंने बताया ऐसे बार्स बनते हैं तो आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए भी सोच सकते हो। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने के बाद ये एक हमारे लिए रीजनेबल सेल है, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे एक वेज बना था, उसके बाद फिर मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट है हम मान सकते हैं तो वो ये है। यहाँ पे जो भी है हमें इमीडिएटली यहाँ पे रेडी रहना है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। यहाँ पे भी सेल करते हैं तो यहाँ पे हम एक कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक करने के लिए सोच सकते हैं। आगे प्राइजेशन देख के फिर आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। मार्केट फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है, नीचे आता है, फिर ये एक हमारे लिए प्रॉफिट टारगेट है। अगर हम ये प्रोजेक्शन देखते हैं और तो ये प्रोजेक्शन में मार्केट ऑलमोस्ट नीचे आता है, फिर यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट कर रहा है, ये हमारे लिए एक सेल हो सकता है, ये हमारे लिए टारगेट है। तो अगर मैं ये प्रोजेक्शन देखता हूँ तो ये एक टारगेट का काम कर सकता है। और यहाँ से हमें इसके लिए भी रेडी रहना है कि मार्केट इमीडिएटली रैली कर सकता है। फिर कोई बाय बन रहा है? नहीं। क्या कोई सेल? नहीं। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल एंट्रीज थी हमारे लिए, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, मार्केट अभी फिलहाल यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक करा, ये भी हो सकता है यहाँ से और एक लेग आए, तो ये वैसे तो कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ से इसके नीचे वीक है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कुछ रैली कर सकता है? यस, वो हो सकता है। क्या हम यहाँ से बाय करके यहाँ पे बाय करके बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, ये तो हमें क्लियरली पता चल रहा है। पर अगर मैं ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ पे कोई क्लियर रिवर्सल आए, जैसे कि ये रिवर्सल आता है, इसके बाद हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। ऐसे अगर बार नीचे आ रहा है तो आई प्रीफर टू एग्जिट। तो ये पूरे पैटर्न में अगर देखिए, क्या पहली बात तो ये कि यहाँ पे क्या हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ सेल ऑफ आए, तो कोई क्लैरिटी नहीं है अभी, बस हमें पता है डोजी बार बनाए, काफ़ी समय तक मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है। फिर जब मार्केट मूव डाउन एंड अप, उसके बाद अब मुझे पता है कि मार्केट यहाँ सेल ऑफ दिया था, यहाँ से मार्केट फिर ये सेल ऑफ दे रहा है, ऑलमोस्ट मार्केट इसके नीचे तो मिडिल थर्ड में आ रहा है, तो आई नॉट सेल हियर। पर
उसके बाद अगर कोई बाय लेना है तो हम ये बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। यहाँ पे हम क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट टैली कर रहा है। यहाँ पर आई का फॉलोअप देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना होगा। ये सेल हो सकता है, मार्केट साइडवेज ही है ना, तो यहाँ पे मार्केट जब इसका लो निकल रहा है तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। ये देखना है कि मार्केट सच में यहाँ पे लोअर लोज बनाता है। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करे, फिर ये फिर से टेस्ट करें, इसलिए हम यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए सोच सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हुआ है। उसके बाद फिर कोई बाय नहीं बन रहा और कोई सेल नहीं बन रहा, फिर नेक्स्ट सेल। और हाँ, हाई प्रोबेबिलिटी सेल हमारे लिए ये ज़रूर है। यहाँ पे सेल करते हैं तो मेक श्योर इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हो। तो इसमें सबसे बेस्ट बेट हमारे लिए ये है, ये भी हम ले सकते हैं, ये हमारे लिए टारगेट है। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। निफ्टी 50 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट रैली कर रहा है, गैप्स क्लोज हो रहे हैं, दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं और मार्केट साइडवेज जा सकता है। मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट रैली करता है। यहाँ से प्रीवियस हाई कहाँ पे है, ये है। तो हमें देखना है मार्केट यहाँ पे क्या करता है। तो इंस्टेंट मार्केट आता नहीं है और फिर मार्केट इसका लो ब्रेक कर रहा है। तो ये अगर हम प्रेजेंट देखते हैं तो हमें क्लियरली पता चल रहा है काफ़ी सेल ऑफ हुआ है। उसके बाद फिर मार्केट ऑलमोस्ट लोअर लो है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दे रहा है। तो ये एक हमारे लिए सेल हो सकता है जब मार्केट इसके नीचे एक्सिट कर रहा है। और फिर स्टॉप लॉस हमें एटलीस्ट इसके ऊपर यूज़ करना है, जो मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है। फिर फॉलोअप कैंडल देखना है। इतने बार से तो और एक लेग हम जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर पुल बैक डीप हो सकता है। यहाँ पे रिवर्सल आता है, उसके बाद मोस्ट यहाँ पे ये ऐसे बार बनता है तब हमारे लिए एग्जिट होता है। फिर पूरे पुल बैक में हम होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई हमारा बाय भी नहीं बन रहा। यहाँ से रैली किया था पर दो बियर बार से और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ पे क्या सेल हो सकता है, तो मार्केट ट्रेडिंग रेंज में टेंशन हो सकता है ये लो बने, तो इसलिए हमारे यहाँ पे सेल नहीं बन रहा। ये सेल हो सकता है जैसे मैंने बताया, और फिर ये एग्जिट है। यहाँ पे फिर अगर हम फॉलोअप देखते हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग बार्स नहीं है, तो यहाँ पे आप सेल करते हो। स्टॉप लॉस आपको बड़ा इसलिए यूज़ करना है क्योंकि अगर मार्केट अब्रप्टली रिवर्सल देता है तो हमें एटलीस्ट ब्रेक पॉइंट पे एग्जिट करने के लिए मौका मिले। क्या हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर अब स्ट्रॉन्गली रैली करें, यहाँ से वो भी हो सकता है। तो डिपेंड्स, अब यहाँ पे सेल करते तो उसके बाद आगे की प्राइजेक्शन हमें देख के ही ट्रेड को फिर मैनेज करना है। अगर मार्केट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लीस्ट एक्सपेक्टेड ये है कि यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करें। तो यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो क्या हम कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं? यस, वो भी हो सकता है। मार्केट ने रैली किया था तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं, ये बात है। और उसके बाद फिर आगे का फिर आप 50% क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है तब तक। ऑलराइट, अभी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये टॉप गेनर्स हैं। मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे मार्केट रैली कर रहा है। जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? ये एक बाय हो सकता है क्योंकि मार्केट अब ग्रेजुअल मोमेंटम दिखा रहा है, मार्केट यहाँ से रैली नहीं कर रहा। तो मेक श्योर अगर मार्केट अब रिवर्सल देता है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देता है, तो आपने यहाँ पे बाई किया तो आप इसके नीचे फिर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। इसलिए मार्केट रैली करता है, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, ये सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद और एक लेग हम यहाँ पे ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर अगर एज ए स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है तो अब नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, फिर और एक ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे फुल बैक दे रहा है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाई लेने के लिए सोच सकते हैं या सेल लेने के लिए? इतने बार के बाद और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कोई पैटर्न की कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे देखिए तो मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज है, तो रिस्क बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना है कि हाँ अब मार्केट देखिए रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे और एक लेग आए तो मार्केट इसका हाई भी नहीं निकालता है। नेक्स्ट पहली बार जब भी हाई निकाला है वो यहाँ पे निकाला है, और यहाँ पे इमीडिएटली ये अभी तो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और एक लेग हम एक्सपेक्ट करें तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर सकते हैं। पर इसमें पुल बैक काफ़ी डीप है और लेग्स भी काफ़ी ओवरलैपिंग है, तो आई प्रीफर नॉट टू बाई हियर। तो अगर कोई एक बाई लेना था हमें, तो जब मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्गली ब्रेक कर रहा था तो हम एक बाई लेने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं है। नेक्स्ट ये पोजीशन हम देखते हैं। ओके,
इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल होता है, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है। अगर हम ये लेटेस्ट लेग भी देखते हैं तो क्या यहाँ पे सेल ले सकते हैं? नहीं, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करते हैं, फर्स्ट लेग फीडबैक, सेकंड लेग की तरह है, मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिया था, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप मार्केट यहाँ से फिर से सेल ऑफ दे सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग बार है तो हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, फिर कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये लो टेस्ट करें, तो ये एक सेल हो सकता है। फॉलोअप देखना है, तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे ये बार पे एग्जिट होता, क्या सेल हो सकते हैं? यस। और कोई बाय बन रहा है? नहीं, यहाँ पे और बाय नहीं बन रहा, तो ये एक सेल लेना है हमें। तो ये फुल बैक जब आता है तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ से हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ से अब्रप्टली रैली कर सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट चार्ट। तो यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे जब मार्केट एक्सीलेट कर रहा है, इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, क्या तब बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? यस, ये बाय हो सकता है। मार्केट साइडवेज है तो यहाँ से हम कुछ मोमेंटम जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई सेल बन रहा है? नहीं, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। उसे फुल बैक सेकंड लेना है, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है? डबल बॉटम बन सकता है। फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है, क्या हम यहाँ पे कोई इस ब्रेकआउट हुआ है, ये फुल बैक का काम कर सकता है? क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ मार्केट ये हाई टेस्ट कर सकता है? वो हो सकता है। तो मार्केट कंटिन्यूसली हाई राय बना रहा है, तो इसलिए ये एक सेफ बाय है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है, क्लोज दे चुका है, तो ये एक बाय हो सकता है। और कैंडल देखिए फिर ऐसे एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बार बनता है, तो आप कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हो, फिर एक रीजनेबल बाय हो सकता है। उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यूसली सेल ऑफ देता है। तो इसमें अगर कोई बाय लेना था, एक बाय ये था और एक बाय जो था वो हम ये लेने के लिए सोच सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है और एक्सीलेट कर रहा है, तब कि हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं। तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, पर ये जब ब्रेक होता है तब हमें पता है कि इसके ऊपर प्रीवियस आया था, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है, इसलिए हम वो बाय लेने के लिए सोच रहे हैं। नेक्स्ट, रैली करता है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे फिर इतने मोमेंट के बाद कोई बाय नहीं बन रहा। मार्केट जब रैली करते हैं, जब इसका निकल रहा है तब यस, तो यहाँ पे एक हमें एग्जिट करना पड़ता है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं है। और कोई बाय बन रहा है? नहीं, और कोई सेल नहीं बन रहा, कोई बाय नहीं कोई सेल नहीं। बस हमें पता है कि यहाँ से मार्केट कुछ मोमेंटम दिखा सकता है, ये सब काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस लेके बाय करने के लिए हम सोच सकते हैं। यहाँ पे भले टाइट चैनल है, पर मार्केट यहाँ से रैली किया था स्ट्रांगली और मार्केट पे इसका हाई निकल रहा है, इसलिए हम सोच सकते हैं, या फिर इसका जो हाई निकलता है तब भी सोच सकते हैं। फिर मोस्टली ब्रेक वन पे एग्जिट होता। और लगता है टॉप लूजर्स हैं, यहाँ पे गैप्स क्लोज हो रहे हैं, डबल टॉप यहाँ पे नहीं बना है, मार्केट रैली करते हैं, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। और अगर हम ये प्राइसन देखते हैं तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, बस मोमेंटम कोई क्लियरिटी नहीं है मोमेंटम पे। बस हमें पता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, कुछ मोमेंट डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा सकता है, पर इसमें कहीं कभी होल्ड करना काफ़ी रिस्की है। तो ये पूरे पैटर्न में हमारा कोई भी बाय नहीं बन रहा। नेक्स्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मार्केट रैली करता है, उसके बाद फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देता है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट रैली नहीं कर रहा है, जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो क्या तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेल ऑफ है, तो यहाँ पे मार्केट यहाँ से बाइंग आते हैं, ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास है, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। जब मार्केट इसका लो निकल रहा है तो क्या तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, या यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। इतने लेग्स हैं, अब ये हो सकता है और एक लेग ज़रूर आए, तो अगर सेल करना है तो यहाँ पे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। क्या है प्रोटिबेट है? क्या है प्रोटिबेट नहीं है, क्योंकि अभी ब्रेकआउट हुआ है, ये बार के नीचे ये लेग दिखते तो ये सरप्राइज लेग है, तो और एक लेग हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हम यहाँ पे सेल करना चाहिए था और एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि हाँ और एक लेग आ सकता है, तो ये उससे इससे ये बेटर सेल हो सकता है। जब मार्केट इसके नीचे एक्सीलेट कर रहा है तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, तो हम स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर सकते हैं। ये हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करें या फिर यहाँ पे कहीं पे साइडवेज जाए। एटलीस्ट हमें पता है 2 बार के बाद यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, कोई बाय नहीं बन रहा, कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं
क्या हम ये जब मार्केट इसके नीचे एक्सेल कर रहे हैं तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? वो हो सकता है। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है क्योंकि मार्केट एक्सीड करे इसलिए। पर अगर उसके बाद मार्केट अगर ऐसे बार बनाता है, इसके ऊपर जाने लगता है, तो हमें एग्जिट करना है, अभी हमें होल्ड नहीं करना है। काफ़ी डीप पुल बैक हो सकता है क्योंकि मार्केट बहुत समय से बहुत डाउन गया हुआ है और ये लेग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम यहाँ पे होल्ड करें। अलग तो अगर नेक्स्ट चार्ट देखो, मार्केट ने रैली किया था यहाँ पे, फिर मार्केट और तो ये पैटर्न में यहाँ पे एक बाय बन रहा है और अगर हम यहाँ पे सेल देखते हैं तो यहाँ पे एक सेल बन रहा है और कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई हमें सेल लेना है तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल हो पाया था, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा है। जब मार्केट इसके नीचे एक्सेलेरेट कर रहा है तब हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। मार्केट कोई रैली नहीं करता है, फिर यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, कोई बाय नहीं बन रहा। जब मार्केट क्या इसके नीचे 3 बार बुलबाज बनाते हैं स्ट्रॉन्ग, तब बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी रिवर्स ला सकते हैं और जो भी पुल बैक है वो वो माइनर आ सकता है, जो भी पुल बैक हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रैली है तो। पर तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है इसलिए, अदरवाइज़ ये बाय हो सकता है इतने स्ट्रॉन्ग बुलबाज के बाद कॉन्सिक्यूटिव। यहाँ पे जब मार्केट काफ़ी एक्सीलेट कर रहा था, रेजिस्टेंस के पास था, इसलिए तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते थे। ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। बेस्ट बाय।